आएगा when the पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जावेद। तो यार भारत की इन औरतों को बड़ी बड़ी बसेस और ट्रक चलाता देख पूरी दुनिया कांप उठी। अच्छा हाँ, ट्रक ड्राइवर। ये और औरतें भारत की वाकई में यार देखते वीडियो वॉच करते। लेकिन जल्दी से पहले वॉच करते यार, ये तो मतलब मर्द ही चला। कभी कभी मर्द भी भाई वो टर्न हो जाते हैं। हमारे पास ज्यादातर मर्द ही चलाते हैं। हाँ, और वो भाई कान करते स्टार्ट जो आप बस में सफर करने के दौरान ड्राइवर की सीट को देखे होंगे तो आपको हमेशा कोई पुरुष ड्राइवर ही नजर आया होगा। वैसे पब्लिक वाहन चलाने के पेशे से अधिकतर पुरुष ही जुड़े दिखते हैं। और यदि कभी भी बस या ऑटो ड्राइवर का जिक्र होता है तो मन में एक पुरुष की ही तस्वीर आती है। रास्ते कठिन हैं तो क्या हुआ, अगर हौसले बुलंद हैं तो मुसीबतें भी छोटी पड़ जाती हैं। ये बात है। इस कहावत को सच कर दिखाया है कुछ महिलाओं ने। अच्छा। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की 9 सबसे सुंदर और होनहार महिला बस ड्राइवर के बारे में बताएंगे। अच्छा। जो साबित करती हैं कि वो किसी पुरुष से कम नहीं है। नंबर 1, पूजा देवी। जम्मू कश्मीर के रहने वाली पूजा देवी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। वो कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है। आज पूजा देवी की कहानी लोगों को ये संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पूजा देवी को बचपन से ही बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था। पूजा जब कश्मीर के कठुआ रूट पर चलने वाली एक बस का स्टीयरिंग संभालती है तो सब उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ साल पहले ही उन्होंने ड्राइविंग सीखने के लिए टैक्सी चलाई। बाद में उन्होंने जम्मू में ट्रक चलाया। अब वो स्थानीय ट्रांसपोर्टर में बस चलाने का काम कर रही है। आपको बता दे, पूजा देवी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पूजा की पढ़ाई का खर्च उठा सके। इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाई। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल पैसेंजर बस ड्राइवर है। पूजा के अनुसार वो हमेशा से बस या ट्रक ड्राइवर बनना चाहती थी। सच तो ये है कि हैवी व्हीकल्स चलाना उनका सपना था। बता दे, पूजा ने 5 साल पहले शौकिया तौर पर ड्राइविंग सीखी थी और बाद में वो ड्राइविंग ट्रेनर बन गई। नंबर 2, कल्पना मंडल। अब मिलिए भारत की सबसे कम उम्र की महिला ड्राइवर से जो कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर बस चला रही है। जी हाँ, इनका नाम कल्पना मंडल है जो सिर्फ 21 साल की है। इतनी कम उम्र में अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो बस ड्राइविंग करती है। कल्पना सिर्फ 8 साल की उम्र में ही भारी वाहनों को चलाना सीख गई थी। उसने बस ड्राइविंग के लिए परीक्षा दी है जिसने उसे मुख्य सड़कों पर ड्राइविंग के योग्य बनाया। कोलकाता की सड़कें भीड़ भाड़ वाली है। कोलकाता ड्राइव करने के लिए भारत के सबसे कठिन शहरों में से एक है, लेकिन कल्पना बेझिझक यहाँ ड्राइविंग कर रही है। परिवार में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई शामिल हैं। वो परिवार में सबसे छोटी बहन है। कल्पना अपने दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे अपनी माँ को घर के कामों और खाना पकाने में मदद करके करती है। फिर वो अपने काम पर निकल जाती है। करीब 2 साल पहले कल्पना के ड्राइवर पिता के साथ एक हादसा हो गया जिसमें उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, जिसके बाद परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी कल्पना के कंधों पर आ गई। आपको बता दें, बस चलाने की वजह से उन्होंने 9वीं तक ही पढ़ाई की। वो 10वीं की परीक्षा देना चाहती है, लेकिन काम की वजह से उन्हें पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता। नंबर 3, प्रतीक्षा दास। प्रतीक्षा दास मुंबई की पहली और इकलौती महिला बस ड्राइवर है जो मुंबई की सड़कों पर भारी वाहन ड्राइव कर रही है। प्रतीक्षा ने बस चलाने की ट्रेनिंग ली है और उनके पास लाइसेंस भी है। 24 साल की प्रतीक्षा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है और वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनना चाहती थी। इसके लिए उनके पास भारी वाहन के लाइसेंस की जरूरत थी, तो उन्होंने बाकायदा भारी वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण लिया। प्रतीक्षा के अनुसार जब से वो बस चला रही है तो लोग उन्हें घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन वे अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर लगाती है। प्रतीक्षा पिछले 6 साल से इसमें मास्टर बनना चाहती थी। इन्होंने सबसे पहले बाइक, फिर बड़ी कारें और अब बस और ट्रक ड्राइव कर रही हैं। आगे प्रतीक्षा का इरादा हवाई जहाज उड़ाने का भी है। प्रतीक्षा जब 8वीं में थी तब इन्होंने बाइक चलानी सीख ली थी। इसके अलावा इन्होंने घुड़सवारी केवल 2 दिन में ही सीख ली। प्रतीक्षा की हाइट 5 फुट 4 इंच है, इसलिए लोग कम हाइट की वजह से काफी ताने भी मारते हैं। नंबर 4, सीमा ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के 8,800 से ज्यादा कर्मचारियों के बीच सीमा ठाकुर एकमात्र महिला बस ड्राइवर है। इन्होंने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री ले रखी है। सीमा ठाकुर ने शिमला चंडीगढ़ सड़क पर भी बस चलाई है, जिसके बाद वो अंतरराज्यीय मार्ग पर बस चलाने वाली पहली HRTC महिला ड्राइवर बन गई है। सीमा ठाकुर 2016 में HRTC का हिस्सा बनी थी। नंबर 5, वी सरिता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वी सरिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। सरिता तेलंगाना के नालगोंडा के रहने वाली है। DTC की एक टीम महिला ड्राइवरों की तलाश में तेलंगाना गई थी।
और यहाँ लिए गए स्क्रीन टेस्ट और 28 दिन की वर्कशॉप के बाद वी सरिता का सिलेक्शन डीटीसी में ड्राइवर की पोस्ट के लिए किया गया। वो आनंद विहार से कापस हेड़ा के बीच लंबे और सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले रूट पर बस चलाती है। भले ही वो बस में चालक होती है, लेकिन अक्सर ही उन्हें मनचलों से जेब कतरों तक का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इन सब से कभी घबराई नहीं और वो अन्य लड़कियों को भी निडर रहने को कहती है। 5 बहनों में सबसे छोटी सरिता ने 18 साल की उम्र में ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। बहनों की शादी से लेकर अपना घर बनाने तक का काम सरिता के ऑटो चलाने से होने वाली आमदनी से ही हुआ। वो चाहती है कि अन्य लड़कियां भी छोटे गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचे और अपना मुकाम हासिल करें। हालांकि अब वो परमानेंट नौकरी न हो पाने और सैलरी न बढ़ने के चलते डीटीसी बस चलाने से कतराने लगी है। डीटीसी में आने से पहले सरिता भी एक प्राइवेट कंपनी में कैब ड्राइवर थी। अप्रैल 2015 में उन्होंने डीटीसी में पहली महिला बस चालक के रूप में अनुबंध पर नौकरी शुरू की थी। नंबर 6, एम वसंत कुमारी। वसंत कुमारी एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर है। वसंत ने बस की स्टीयरिंग तब संभाली जब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अकेले सफर करने तक से डरती थी, वो भी उस उम्र में जब बच्चियां अपनी मां के आंचल में छिपकर रहती हैं। साल 1993 में 14 साल की उम्र में वसंत कुमारी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। इनके पास नौकरी के लिए कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें ड्राइविंग से प्यार था। इन्हें रेन ड्रॉप्स विमेन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कन्याकुमारी में पैदा हुई वसंत की मां का बचपन में ही देहांत हो गया और बाद में पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। वसंत कुमारी के अनुसार जब इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो इनसे अधिकारियों ने कहा कि विश्व में मुश्किल से ही महिला बस ड्राइवर है और आप पुरुषों के साथ अपनी नौकरी को कैसे मैनेज करेंगी। आखिर में सभी टेस्ट क्लियर कर लिए गए और उनको तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 30 मार्च 1993 को अपॉइंट कर दिया। हालांकि वसंत कुमारी अप्रैल 2017 में रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन वो ड्राइविंग को रोकना नहीं चाहती हैं। इनकी इच्छा है कि वो महिलाओं के लिए अपना ड्राइविंग स्कूल शुरू करें। नंबर 7, योगिता रघुवंशी। दोस्तों, हालांकि ड्राइवर तो है लेकिन बस की नहीं बल्कि ट्रक की, लेकिन इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। योगिता ने 2003 में अपने पति की आकस्मिक मौत के बाद ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया। ये कोई छोटी ट्रक नहीं बल्कि 10 चक्कों वाला ट्रक चलाती है। भोपाल की रहने वाली योगिता रघुवंशी पिछले 15 सालों से ट्रक चलाकर अपना घर संभाल रही है। योगिता के पास कॉमर्स और लॉ की डिग्री है, लेकिन इन्होंने अच्छी कमाई के लिए ड्राइविंग को ही चुना। अपने 15 साल के ट्रक ड्राइविंग करियर के दौरान योगिता देश के आधे से ज्यादा राज्यों में घूम चुकी है। साथ ही वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और तेलुगु भाषा भी बोल सकती है। ट्रक ड्राइविंग का काम इतना मुश्किल और रिस्की है कि महिलाओं के लिए इसमें सुरक्षा के बड़े खतरे हैं, लेकिन योगिता को अपने ड्राइविंग करियर में उन्हें कभी डर और खतरा महसूस नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बाकी ड्राइवर्स उन्हें इस काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही जब वो किसी ढाबे पर जाती है तो लोग गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। नंबर 8, नील कमल। हिमाचल प्रदेश के सोलन के रहने वाली नील कमल भी ट्रक ड्राइवर है। नील कमल ने पति की मौत के बाद कर्ज चुकाने और बच्चों की परवरिश के लिए स्टीयरिंग संभाला। इन्होंने वो कर दिखाया जो पुरुष भी कम ही कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टर पति की मौत के बाद टूट चुकी नील कमल ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक ड्राइविंग का काम बखूबी कर रही है। वो लगभग 4 साल से ट्रक चला रही है और देश के कई राज्यों तक सीमेंट पहुंचाई है। मजबूत इरादे और हौसलों वाली इस महिला ने पहले ट्रक चलाना सीखा और फिर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बागा से हिमाचल और देश के अन्य राज्यों तक सीमेंट सप्लाई का काम शुरू कर दिया। नंबर 9, पूनम नेगी। किन्नौर की रहने वाली 28 वर्षीय पूनम नेगी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बेझिझक ट्रक चलाती हैं। पूनम नेगी ने केवल अपने जुनून के कारण इस राह को चुना है। पूनम के पिता बागबान है, लेकिन बेटी के शौक को पूरा करने के लिए कार खरीद दी ताकि निपुण हो सके। 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी पूनम है। पूनम ने बताया कि वो 2011 से ड्राइविंग कर रही है। पूनम चंडीगढ़ से कंप्यूटर में डिप्लोमा भी कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 9 सबसे होनहार, तेज तर्रार और सुंदर महिला बस ड्राइवर। वीडियो आपको कैसा लगा? यार इधर हुई है वीडियो खत्म। यार ये भारतीय औरतें कर क्या रही हैं यार, किस किस फील्ड में आगे बढ़ी हैं। हमारे यहाँ तो भाई कोई बाइक इनको नहीं चलाने देता औरतों को। हमारे यहाँ तो भाई अगर एक लड़की अगर गलती से बाइक लेकर भी निकल जाए, पूरा एरिया, पूरा शहर उसको यूं यूं देखेगा। ये तो बात है कि ये इस औरत ने क्या वो ये हरकतें लगा दी हैं। शहरों में बातें करते हैं, हमारे शहरों में भी बातें करते हैं। कार चला रहे होते हैं उसे देखते हैं तो यही बात है। और लेडीज चला रही तो कारें देखते हैं तो ट्रक तो दूर की बात। बस बाबा मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ निकलने की आजादी नहीं औरतों को, और वहां पर देखो औरतें बसें बड़ी बड़ी चला रही हैं, ट्रक चला रही है। और भारत की ऐसी औरत जो भाई एशिया की सबसे पहली बस ड्राइवर बनी,
ये भाई पूरा रिकॉर्ड उसके पास है। वो बेचारी अभी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा वो मतलब रिटायर भी हो गई, 2017 में रिटायर हो गई है। उनका इरादा है कि भाई मैं स्कूल ड्राइवर ये ड्राइवरों का कितना होता है, इसको तो बड़ा अवार्ड देना चाहिए इंडिया का। वाकई में जो इनके ये देखो वो एक लड़की है, वो बड़े बड़े ट्रक सीमेंट का बड़े जो सीमेंट लादा नहीं होता जिन पे, वो लेके जाती है वो पहाड़ी इलाकों पे। अंदाजा लगाओ भाई इन भारतीय लड़कियों का, भारत इनको प्रमोट कितना करता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात आती है लड़कियों को प्रमोट बाबा करने की। अब हम लोग जो लड़कियों को प्रमोट हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ आगे की लड़कियां घर बैठी हुई हैं, बिल्कुल यही कुछ कर रही हैं वो नहीं। कुछ बहुत कम ही है जो भाई बाहर निकल के थोड़ा बहुत अपना कर रही है। लेकिन आपने सुना है इस तरह का? एक दो के तो हस्बैंड भी वो डेथ उनकी हुई है, हाँ। उन्होंने सारा घर संभाल लिया, पूरा घर उन पे चल रहा है। एक का तो पिताजी की टांग एक्सीडेंट में वो खत्म हो गई थी, तो उन्होंने संभाल लिया। इन सारियों पे आफरीन है बिल्कुल। एज कितनी है? 24 साल, 25 साल, 20 साल, 21 साल, इससे ज्यादा एज में बहुत कम है। 2-3 जिनकी भाई एज 30 प्लस में लगी। लेकिन ऐसी भी है जिनकी तालीम भी हाई लेवल की है, हाई लेवल लॉ की, कॉमर्स एंड लॉ किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है। लेकिन वही बात है ना कि शौक है, और भाई भारत जो शौक अपना जो कोई रखता है, भाई भारत उसको प्रमोट करता है। और ये औरतें यकीन मानो भारत के अंदर रह के भाई यकीन मानो, अगर ये औरतें अगर वीडियो देख रही, यकीन मानो आप जन्नत में रह रहे हो। और आपका जो देश है ना, यकीन मानो हर चीज में हर किसी को आजादी देता है, और औरतों को खास तौर पे मर्दों के बराबर कर दिया। और ये जब से आई थिंक मोदी जी आए ना, बिल्कुल ये तब से तो और ज्यादा बिल्कुल। ये पाकिस्तान में देखो 22-23 करोड़ आबादी, आपको किधर भी ट्रक ड्राइवर नहीं मिलेगी औरत। और पापा ट्रक ड्राइवर छोड़ के आपको टैक्सी चलाने वाली नहीं मिलेगी। आपको भाई उसका क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाली नहीं मिलेगी। भारत के अंदर हर गली के अंदर हर लड़की स्कूटी चलाती है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन बताना कौन कौन स्कूटी चलाती हैं आप लेडीज में। वही बात है बाबा, उधर ये रोक टोक नहीं है, हमारे रोक टोक। हमारे यहाँ तो भाई कुत्ते की तरह पहले तो ऐसा है कि वो काम करती है ना, काम करना चाहती है, कुछ न कुछ करें। काम ऐसा है ना कि अगर आधी औरतें काम करेंगी ना देश की, तो तभी देश आगे बढ़ेगा। आधा देश ही घर बैठ जाएगा तो क्या काम करेगा। बिल्कुल 50% औरतें तो होती हैं देश में, इन्होंने अपने घर संभाले हुए। बिल्कुल। और देखो किस तरह भारत को ये लोग आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई औरत बाहर निकल जाए उसको यूं कुत्तों की तरह देख रहे होते हैं, भाई ये क्या काम कर रही है। ये तो इंडिया में ये देखो ना, यहाँ पर एप्रिशिएट करना चाहिए। जो तो ढाबे पे रुकती है उसकी लोग रेस्पेक्ट इतनी करते हैं कि बंदा बोल नहीं सकता। ये चीज होती है ना, इज्जत करते हैं कि भाई देखो कि एक औरत हो के इस भारत का नाम रोशन कर रही है। और आज देखो इनकी वीडियो हमने देखी, यकीन मानो हमें खुद फख्र महसूस हो रहा है इन औरतों पे कि इन औरतें जो काम करिए पूरे भारत का नाम रोशन कर। तो बात हमारे यहाँ तो ऐसी चीज नहीं है। हमारे यहाँ अगर ऐसी चीजें होती तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे निकला हुआ था, क्योंकि आधी औरतें तो घर बैठी हुई हमारे पाकिस्तान। तो मोटरसाइकिल चलाए तो तुम्हारी बात ठीक है, मोटरसाइकिल से लोग देखता है ये किधर से आई है। एग्जैक्टली भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक औरत वो इस्लामाबाद में चला रही थी तो लोग उसको मुड़ मुड़ के क्या कर रही है। ये उनके लिए अजीब चीज है ना। बाबा इंडिया में हर चीज हो सकती है। आपके देश की आधी पॉपुलेशन ही घर बैठी हुई है, तो आप घंटा तरक्की करोगे? नहीं, इंडिया तो तभी तक तरक्की कर रहा है कि उसका बच्चा लेडी औरत लड़की सब काम कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म कर दे।